हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे। मेरी लास्ट वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मैंने कौन सा मॉक टेस्ट दिया और मेरे हिसाब से कौन सी बेस्ट मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है। और प्रैक्टिस, मेन बात है प्रैक्टिस की। देखो, और मैंने प्रैक्टिस कहाँ से करी है। देखो, अगर मैं बता दूं कि जो मेरे लास्ट 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन जो भी रही होगी, 22 से मान सकते हैं हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने, तो 22 से, बट वो ऐसी ही प्रैक्टिस थी। तो अगर मानूं कि प्रैक्टिस भी मैं कर रही थी तो मैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रही थी। प्रैक्टिस के नाम पर सिर्फ मॉक टेस्ट और वीडियोस, मॉक टेस्ट और वीडियो, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ रही थी। सेल्फ स्टडी में कुछ नहीं कर रही थी। तो मेन बात आती सेल्फ स्टडी की और प्रैक्टिस की। तो हम लोग कहाँ से देंगे? देखो, मॉक टेस्ट तो ज़रूरी होता है, वो हम आप बताते हैं कि हमारी क्या औकात है, हमने कितना पढ़ा है, कौन से चैप्टर में। जैसे हमें अगर हमने प्रॉफिट लॉस लगा दी तो हमने मॉक टेस्ट में देखा भाई प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से एग्जाम पूछे यार हम वो लगा नहीं पा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट हमें सेल्फ एनालिसिस देता है कि हम कहाँ स्टैंड करें, प्लस ये भी बताता है कि हम इतनी भीड़ में कहाँ स्टैंड करें, कुछ परसेंटाइल से, ज़्यादा तो नहीं, बट एक छोटी स्केल पे आपको बता देता है। चलो बताती हूँ। मैंने जो मॉक टेस्ट फॉलो किए थे, मैंने गाइडली का किया था, क्योंकि गाइडली सबसे टफेस्ट है। ऑलिव बोर्ड वगैरह भी थे, बट लेकिन मेरे पास बजट इशू था, तो गाइडली का तो 100 150 110 का आता था मेरे टाइम में। पता नहीं अभी कितने का है, मुझे पता नहीं है। तो मैंने 110 का ही लिया था। गाइडली का मैंने खरीद लिया था। गाइडली का क्या था कि ना एक लेवल ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आता है, क्योंकि IPS PO का मेंस है, कभी कभार वो भी ज़्यादा आ जाता है, बहुत हाईली टफ आ जाता है। सो कुछ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है। तो गाइडली टफर साइड के लिए, और मतलब सेम लेवल के लिए थोड़ा टेस्ट बुक सेम लेवल नहीं आता, एक वो भी थोड़ा सा ऊपर होता है, स्लाइटली ऊपर। बस ये दोनों लिए थे। और मैंने साथ में बायजूस वगैरह खरीद लिए थे बीच में। बायजूस का भी मुझे मेरे पास था। मैंने येस ऑफिसर नहीं, लर्निंग में थी जो हर्षल सर है, उनका भी एक बार कुछ ऑफर चल रहा था, वो भी खरीद लिया, लेकिन मैंने यूज़ कभी नहीं किया। जो मैंने यूज़ करे पर्सनली बताती हूँ, मैंने बस यही दोनों यूज़ करे, गाइडली और टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक तो एग्जाम लेवल ही रहता है, आप उससे अच्छी तैयारी कर सकते हो, मतलब एग्जाम थोड़ा सा ऊपर रहता है, लेकिन हाँ मतलब कहीं ना कहीं वो वहीं टच कर देता है थोड़ा बहुत, अराउंड। मेंस की बात करें तो मेंस में ना क्या होता है, लेवल हमें प्रैक्टिस वाला आना चाहिए कि हम क्वेश्चन सिलेक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। उसमें टाइम का कोई रोल नहीं होता। टाइम का रोल होता है क्लर्क में, जो RRB क्लर्क होता है ना, वो बहुत ईजी आता है। वो मान लो आप PO प्री के हिसाब से समझ लो, इतना ईजी आता है कि मान लो हम क्लर्क में 40 से 40 आराम से करते हैं। मैंने तो खुद किए हैं, मैं बता रही हूँ। और पॉइंट मेरे जैसे, मेरी एवरेज है, तो एवरेज के हिसाब से मैं 30+ करके आई थी, 32 33 करके आई थी क्वेश्चन 40 में से। तब समझ सकते हो, जबकि टाइमर भी था। पहले तो टाइमर भी नहीं होता था, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक तो आप ले ही लो, ठीक है। उसके ऊपर अगर आपको एक्स्ट्रा लेना आप ऑलिव बोर्ड ले लो, नहीं तो आप गाइडली ले सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस, तो ये तो हमने मॉक की बात कर ली, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करें? अगर आप परचेज कर सकते हो तो गाइडली का ना PDF बंडल करके आता है, वो आप खरीद लीजिए। वो ज़्यादा महंगा नहीं आता, आई थिंक इतने ही, मतलब आपके बजट में ही आएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है, ढूंढने में दिक्कत हो रही है, आप सर्च नहीं करना चाहते या आप टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, टाइम बचाना चाहते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैंने कहाँ से प्रैक्टिस करी? देखो, जो प्रीलिम्स के जो टॉपिक होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, तो वो मैंने प्रैक्टिस करी थी आशीष सर की चेकलिस्ट से, जो टेलीग्राम पे मिलती है ना चेकलिस्ट, वो चेकलिस्ट फॉलो की। भाई उसमें बहुत क्वेश्चन होते हैं, आराम से रोज़ की प्रैक्टिस होगी। और प्रीलिम्स, जब तक आपको प्रीलिम्स ना हो पहला, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। और जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम का मेंस दे लें, तब फिर प्रीलिम्स का फिर वो आ जाए, आपको पता चले डेट कब है, पता चले पहले से, तब फिर से आप शुरू कर दो वो, ठीक है। तो वो तो आपको करना ही है अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो ये। और दूसरी बात, मैथ्स क्या है, मेरे साथ जो दिक्कत थी ना, मैंने जो लास्ट गलत तैयारी क्या की, मैंने ना मेंस स्टार्ट नहीं किया। मेंस, दूसरी चीज़ मेंटल कैलकुलेशन, मैं बहुत डरती हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि मैं मेंटल कैलकुलेशन, पता मुझे लगता है दिमाग क्यों लगा रहा है, जल्दी जल्दी हाथों से कर सकती हूँ ना। और द डे आई स्टार्टेड यूजिंग माई ब्रेन, मैं सच्ची बता रही हूँ, जिस दिन से मैंने मतलब कोशिश, पर देखो धीरे धीरे नहीं आता है, धीरे धीरे आदत डालनी पड़ती है। जैसे RRB क्लर्क वाला अगर आप एग्जाम टारगेट करें, RRB क्लर्क के RRB, उसमें RRB क्लर्क का तो आप सारे 1 लाइनर्स होते हैं, दिमाग में लगा सकते हो। मैं और एक मेरा फ्रेंड था, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी। वो यार मतलब सोचो पूरे क्वेश्चंस, मतलब RRB क्लर्क के आपके पे 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 ही आते हैं, हाँ 40 ही आते हैं, हाँ 40 ही आते हैं, 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 80 मार्क्स का आता है ना, हाँ। तो 40 आता है, वो 40 बहुत यूँ तुरंत लगा, मतलब वो क्वेश्चन बहुत जल्दी, अगर मैं 10 क्वेश्चन लगा रही हूँ ना, वो 20 लगा चुका होती है, क्योंकि वो मेंटल कैलकुलेशन करता है। तो मेंटल कैलकुलेशन बहुत की मैंने, तो उसी से की। वो तो भैया देखो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, वो थोड़ा अच्छी, और लड़कों की तो होती ही मैथ्स अच्छी,
मेरी इतनी अच्छी नहीं थी कैलकुलेशन। मैं इवन मेरे पापा की किराने की दुकान थी, मैं दुकान में बैठती थी ना, कोई मुझसे बोले अच्छा ये 1000 रुपये ये इतने रुपये किलो है, 50 ग्राम दे दो 100, मैं इतनी जल्दी नहीं सोच पाती, ना इतना दिमाग लगा पाती थी। लेकिन वो मेंटल कैलकुलेशन में जैसे जैसे करने लगी, मेरी प्रैक्टिस, आप मानोगे नहीं, मेरी प्रैक्टिस मेरे मतलब कहाँ मेरे जो पॉइंट में था ना, कभी मतलब 30 के ऊपर कभी गए नहीं। मतलब जितनी मैंने 30 तो बहुत, मैं सपना देखती थी 30 का, मतलब समझो मैं 20 से 25 के बीच मेरे अटेम्प्ट रहते थे। मैं सोचती 5 क्वेश्चन और बढ़ा लूँ 30 तक पहुँच जाऊँ तो एक अच्छा सेफ स्कोर हो सकता है। क्योंकि देखो आरआरबी क्लर्क में क्या होता है, आपको कट ऑफ बहुत अच्छी जाती थी। इस साल से मतलब पिछले साल से कम जाने लगी थी क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया। लेकिन पहले जब आप 80 में, मैं 2 बार 80 में 80 करके आई हूँ, मेरे गलत हो गए और मेरी कट ऑफ नहीं निकली। 77 समथिंग कट ऑफ गई थी और मेरे शायद 76 या 75 आए थे, सोच लो जब मैं पूरा करके गई थी। तो आरआरबी क्लर्क का कॉम्पिटिशन है, लेकिन अभी थोड़ा अंदर आ गया सिलेबस में, सिलेबस नहीं सॉरी कट ऑफ में, ठीक है। तो मेंटल कैलकुलेशन आप करो। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है तो मैंने आपको बताई थी, प्री की प्रैक्टिस कैसे करनी है, चेकलिस्ट वगैरह उसे सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, आशीष सर की बहुत सारी पीडीएफ्स आती हैं, आप उनको फॉलो करो। उनकी मैगजीन्स आती हैं, मेंस का कंटेंट आपको पूरा मिल जाएगा। मैगजीन्स इतनी सारी होंगी ना, पुरानी देख लो मैगजीन्स यार, पूरा मेंस का कंटेंट मिल जाएगा। और रही बात रीजनिंग की, तो देखो उसमें ना थोड़ा ढूंढना पड़ता है, आप गूगल पे डाल दो, ठीक है, या बैंकिंग क्रॉनिकल करके सर का आता है, अंकुश नाम सर का, उस पर आप रीजनिंग वगैरह ढूंढ सकते हो। अदरवाइज मैथ क्या करती थी प्रैक्टिस के लिए, मॉक जिंदाबाद, सेक्शनल मॉक तो वो मॉक दो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से करो, टाइमर लगा के करो, यही बहुत है भाई। दिन भर है ही कितनी देर। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। इन नेक्स्ट वीडियो आप मुझे बताना क्या चाहिए आपको, कमेंट डाउन करना कैसी लगी वीडियो। और थैंक यू फॉर मोटिवेशन, ऐसे ही कमेंट अच्छे अच्छे करते रहिए, बताइएगा क्या क्या है आपको देखना है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।